नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम समान पात्रता परीक्षा से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक भूगोल से संबंधित है या भूगोल के सिलेबस से संबंधित है। यहाँ मैं उन क्वेश्चनों के बारे में आपको परिचित करवाऊंगा जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल का पितामह है या फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का पिता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बिग बैंग किसने दिया है। थ्योरी ऑफ बिग बैंग का सिद्धांत एडविन हब्बल ने दिया है। वर्तमान में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित यह सिद्धांत सर्वमान्य है या सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है, यानी प्रकाश वर्ष किसको मापता है। तो यह दूरी का मापन है, समय का मापन नहीं है, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसके हिसाब से प्रकाश वर्ष बनता है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास का समय। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापता है, न कि समय को। अगला प्रश्न है, जो हमारा सोलर सिस्टम है या फिर सौर मंडल है उसमें कुल 8 ग्रह हैं। उसमें से कुछ ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, यानी जो सूर्य के बिल्कुल निकट है, और कुछ ग्रह वो हैं जो सूर्य से दूर है। तो क्वेश्चन बनता है, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के निकट होते हैं, यानी जो अंदर के 4 ग्रह होते हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। उसके बाद में एस्टेरॉयड पाया जाता है, और उसके बाद के जो ग्रह है वो बाहरी ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह की विशेषता यह है कि ये बाहरी ग्रह होते हैं और धात्विक होते हैं, जबकि बाहरी ग्रह होते हैं वो हल्के होते हैं। दूसरा, ये जो आंतरिक ग्रह है इनका घनत्व ज़्यादा होते हैं, चूंकि ये भारी होते हैं, और इनके उपग्रहों की संख्या कम होती है। जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं होता, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, पृथ्वी का एक उपग्रह है और मंगल के 2 हैं, जबकि बृहस्पति और शनि के आपने देखे होंगे बहुत से उपग्रह होते हैं। इसी कड़ी में अगला जो क्वेश्चन है वो है, भूकंप की कौन सी तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। जब भूकंप आता है तो 3 तरंगें निकलती है। एक तरंगे जिसको हम प्राइमरी तरंगे कहते हैं, दूसरी तरंगे जिनको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और तीसरी तरंगे जिनको हम धरातलीय तरंगे कहते हैं या फिर लार्ज वेव कहते हैं, यानी पी, एल और एस। एस जो तरंगे हैं या जिसको धरातलीय तरंगे कहते हैं, ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है क्योंकि इनकी गति कम होती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है। जब भूकंप आता है तो भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है उससे हम किस प्रकार से पता लगाते हैं कि ये पृथ्वी में कहाँ पर भूकंप आया है। तो ये पृथ्वी पर भूकंप से निकलने वाली जो PLS यानी प्राथमिक, सेकेंडरी और जो धरातलीय वेव्स है उसी के आधार पे हम पता लगाते हैं। तो जो भूकंपीय जो तरंगे हैं वो 105 डिग्री के एंगल पे जाके अधिकेंद्र से 105 डिग्री एंगल के ऊपर जाकर मुड़ जाती है, और कुछ तरंगे होती है वो सीधी निकल जाती है। तो 105 और 145 डिग्री के बीच का जो एंगल है वह भूकंप से जो छाया क्षेत्र है वो कहलाता है, या भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान प्राथमिक चट्टान कहलाती है। भूगर्भ के निर्माण के समय जो सबसे पहले लावा से ठंडे होने से जो चट्टान बनी थी उसको प्राथमिक चट्टान कह देते हैं, और वह चट्टान आग्नेय चट्टान होती है। इसमें कोई रवा नहीं होता है, इसमें कोई भी हमूस नहीं होता है, इसलिए यह प्राथमिक और जनिक से चट्टान मानी जाती है। 2 अन्य प्रकार की चट्टानें हैं, उसको हम अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कौन सी प्राथमिक चट्टान है, या कौन सी ऐसी चट्टान है जिसके अंदर रवे नहीं पाए जाते। तो आग्नेय चट्टान ऐसी चट्टान है जिसके अंदर रवे नहीं पाए जाते हैं। अगला है, ज्वालामुखी से निकले लावा से भूगर्भ में बनी हुई स्थल आकृतियां कौन कौन सी हैं। चूंकि ज्वालामुखी भूगर्भ के केंद्र से निकलता है, इसलिए जो पृथ्वी है उसके अंदर से निकलने वाला लावा पृथ्वी पर आकर ज्वालामुखी के रूप में कई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, पर्वत बनते हैं, ठीक है, कहीं पर पठार बनते हैं। लेकिन यही लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में कभी कभी डिपॉजिट हो जाता है और एक तरीके की स्थलाकृतियां बनाता है, उसी को पृथ्वी के भूगर्भ में बनने वाली स्थलाकृतियां कहते हैं। ये स्थलाकृतियां लावे के जमाव के अनुसार बनती है, इसलिए इसके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल और डाइक। ये भूगर्भ के अंदर बनने वाली ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने और कब दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी पृथ्वी एक पेंजिया के रूप में हुआ करती थी और फिर धीरे धीरे भूगर्भ का विस्थापन हुआ या पृथ्वी का विस्थापन हुआ और वर्तमान स्वरूप में आया। इसका अध्ययन करने वाले महान जो भूगोलवेत्ता है वो अल्फ्रेड वेगनर है। 1912 में उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और बताया कि पहले संपूर्ण स्थलखंड एक
भाग होता था जिसको हम पेंजिया कहते हैं, जिसके चारों ओर जलीय भाग होता था। लेकिन कालांतर में यही पेंजिया है वो 2 भागों में टूट जाता है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, और फिर इसका विस्थापन होता है और धरातल मूल स्वरूप की ओर लौटता है। इसलिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है पूछे तो आप अल्फ्रेड वेगनर बता सकते हैं। कब दिया है? 1912 में दिया है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों की चट्टानों का समय निर्धारण किससे किया जाता है? जैसे हम किसी वस्तु का अनुमान लगाते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है, ये किस पर निर्भर करता है? ये उसकी आयु पर निर्भर करता है, और आयु के मापन के लिए अलग-अलग पैमाने होते हैं। इसी प्रकार जब महासागर की चट्टानें हैं, वो कितनी पुरानी है, उसको मापन करने के लिए हम रेडियोमेट्रिक कॉल का प्रयोग करते हैं। पूछा जा सकता है महासागरों की चट्टानों का समय निर्धारण किससे किया जाता है? हम कह सकते हैं कि महासागर की चट्टानों का निर्धारण है वो रेडियोमेट्रिक कॉल से द्वारा किया जाता है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भूगोल से संबंधित है। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं भूगोल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक आपका एग्जाम हो, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।